कौन से गाने रहे भोजपुरी में आपके जो वायरल रहे? बहुत सारे गाने। मछली वाला कोई गाना आपका है? जरा तक कढ़ाई तेल डाल रजऊ, आव मछरी बनावत निकाल रजऊ। बस इतना है? अरे कुछ और गाइए। जैब मोटाई जे भरही तू खइबा, ऐसन स्वाद राजा कतही ना पहिबा। होत साँझ घूमे कहाँ जाल रजऊ, आवा मछरी बनावत निकाल रजऊ। अच्छा, जैसे आपने कभी ये सोचा था कि मतलब आप इतने ऊंचे मुकाम पे जाएंगी, कभी मन में अभिलाषा थी? कभी। अब आगे क्या इरादा आपका, आगे कहाँ जाना है? अब आगे क्या इरादा है, बाहर से काम आएगा तो करेंगे, नहीं तो मेरा खुद का कंपनी है, 4 साल से उसी पे काम करूँगी, उसी पे काम करूँगी, उसी को बढ़ाऊँगी। अपना कंपनी जो है वो 10 साल 20 साल तक आपका एक मजबूती हो जाता है, जो अच्छा से मेहनत कर देते। और बाहर का आएगा तो करूँगी, नहीं तो मेरी जो भी माता हैं, दीदी हैं, भौजाई हैं, सब मुझे तो सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे लिए कोई काफ़ी है। अच्छा, कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो गाना ना गाया आपने? कहाँ के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहाँ के साथ सुहागिन मटी कोड़े जास है, कहाँ के साथ सुहागिन। इस गाने का मोटो क्या था, मतलब जैसे आप गा रही कहवा के सुहागिन पीलर माटी, ये सब क्या मतलब था? कुछ इसके बारे में भी जानकारी आप लोग को होती है या गाना राइटर लिख देते हैं और आप गा देती हैं? तो इसका जानकारी आपको समझ नहीं आ रहा है? माटी कोड़वा जब होता है दुल्हन का, चाहे दूल्हे का होता है ना माटी कोड़वा, वो वही है जो 7 औरत और कुदार लेके जाते हैं माटी कोड़ने। कहीं पे घैला रखते हैं ना, घैला रखते हैं ना, वही उसमें एक लाइन भी है जो मैं घैला का बात कर रही हूँ। नहीं अभी याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं सुना दूंगी। कोहरत के भतवा हो तो उसी में है ये गाना। और एक मेरा नया गाना आया है, गजल आई है, ये सुनाती हूँ, उसके बाद आपसे अलविदा लेती हूँ। और भी लोग आए हैं। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए, पीने में मजा आए, पिलाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए। तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, जाम है गिलास में, हल्का सा ठंडा पानी मिलाने में मजा आए, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा आए। रागिनी जी, क्या आप यूट्यूब पे भी काम करती हैं या गाना गाती हैं? यूट्यूब चैनल में भी आपके हैं? मेरे खुद का 2-3 चैनल है, और जिस कंपनी के लिए करती हूँ उनका भी 2-4 चैनल है। अच्छा, अगर अर्निंग को देखा जाए तो कितनी अर्निंग आ जाती है आपकी यूट्यूब पे? वो मेरा पर्सनल है, और जो भी आती है आप सभी के प्यार आशीर्वाद से अच्छा आता है। अपना पूरी परिवार चला लेती हूँ, यहाँ से लेकर बनारस तक देख लेती हूँ। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपके घर के लोग भी गाना गाते हैं, घर के मतलब पूरा खानदानी है, तो सभी लोग अभी भी गाना गाते हैं या फिर आप बंद कर दिए? नहीं, अभी भी गाते हैं। तो गांव में जाते हैं या अन्य जगहों पे भी, शहरी क्षेत्रों में भी जाते हैं? नहीं, अभी वहीं पे जहाँ पे मैं बताया हूँ ना, तरकुलहा माता मंदिर के पास, अगर जो आप उधर से हैं तो जरूर जाइएगा। बहुत लोग हैं, अगर जो देना चाहेंगे इंटरव्यू तो आप लोग लीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग आपके घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, कितना अच्छा लगा घर वालों को अच्छा लगा। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग कोई भी न्यूज़ वाले, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे
पत्रकार हैं, आपको इंटरव्यू लेना है तो बनारस में आइए, घर पे मत जाइए, वो लोग इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। जो मेरे मम्मी पापा हैं, अभी मुझे मैं ही ढंग से नहीं बतिया पा रही हूँ, तो मम्मी पापा हैं कुछ ऐसा पत्रकार और मीडिया वाले ऐसे होते हैं, आप लोग मतलब मुंह पे बोल रही हूँ, ऐसे होते हैं आप लोग खोद के कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी पापा ऐसा तो कुछ पूछा नहीं गया आपसे नहीं, मतलब आप देखिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग हैं कंट्रोवर्सी कर भी दी हैं, बहुत सारे गालियाँ भी मिल रही हैं। ये तो आपने साफ कह दिया कि हम लोग खानदानी है, बचपन से गाना गाते हैं, तो इन सब चीजों को हट करके और को क्या बात पूछेगा। ठीक है, और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ न जाके यहाँ आइए, उतना ही देरी में आप हमसे इंटरव्यू लीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद दे के जाइए। दर्शकों को चैनल का अपने नाम बताइए, अगर आपको कोई खोजना चाहता है तो कहाँ खोजेंगे? रुको, दर्शक खोजना चाहते हैं आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो कहाँ खोजे आपको? हम यही कहना चाहते हैं, आप अनुराग इंटरटेनमेंट को सर्च कीजिए, रागिनी विश्वकर्मा को सर्च कीजिए, रागिनी म्यूजिक को सर्च कीजिए, अनुराग म्यूजिक को, म्यूजिक है वो सर्च करेंगे तो आपको सारे म्यूजिक वाले गाने मिलेंगे। और रागिनी विश्वकर्मा और अनुराग इंटरटेनमेंट खोजेंगे तो उस पर सारे चीज मिलेंगे आपको, सत मेरवनी मिलेंगे जैसे। हाँ, चलते एक लास्ट सवाल है कि दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, और जैसे 1 नंबर पे आप लोग लाए हैं वैसे अपना प्यार आशीर्वाद से उसको 1 नंबर तक चलाते रहिए। और अभी होली के लिए यही गाना मैं लेके आई हूँ। और कौन सा गाना सुना दीजिए होली वाला? यही दीदिया के देवरा। ये तो वायरल है आपका, होली वाला सुनाइए। तो होली तक का मेरा यही है, और मैं चाहती हूँ कि होली तक आप लोग इतना इसको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और जैसे रंग होता है ना, तो रंग के जैसे इस गाने को घोल दीजिए। दिल से धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ वायरल चेहरा रागिनी विश्वकर्मा रहे, इन्होंने अपने बारे में बताया कि गाने की शुरुआत कब किए हैं और आज ये किस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो निश्चित ही आप सभी लोग इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जगह पे, तब तक के लिए नमस्कार।